बस यही पश्चाताप करते रहो कि हमारे लिए स्त्री पर्याय के कारण से हम भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। यही पश्चाताप तुम्हें एक दिन स्त्री पर्याय से मुक्ति दिला देगा। अपनी पर्याय से गिलानी होना, अपनी पर्याय को अपराध की कोटि में डाल देना, अपनी पर्याय के प्रति निंदनीय करना, मैंने जरूर कोई ऐसा निंदनीय कार्य किया है, उस कारण से ऐसा हो। सबसे ज्यादा स्त्री पर्याय में कारण होता है छल कपट, कारण होता है दूसरे की गुप्त बातों को जानने में रुचि रखना और जान करके उनको दूसरी तरफ फैलाने का भाव करना। दूसरे के संबंध में हम जितना जानने की रुचि रखेंगे, और वो भी गलत बात, किसी की बुराइयों को सुनना, किसी की बुराइयों को जानने में रुचि रखना सबसे ज्यादा स्त्री वेद के बंध का कारण होता है। अच्छाइयाँ नहीं, बुराइयाँ। कोई किसी की बुराई करे और हम रुचि से सुने, और क्या है, और बताओ कुछ, और क्या, बस समझ लेना और समझ स्त्री वेद के बंध का कारण। दूसरे की बुराइयों को सुनने में अरुचि रखना। हमें किसी की बुराई मत सुनाओ, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। दूसरे की घर की कोई बुराई सुना रहा है, मान लो सासू बहू की बुराई सुना रही है और तुमने कह दिया कि नहीं, आपके घर की कोई बात मुझे मत सुनाओ, मेरी कोई रुचि नहीं इसमें, हम दूसरे के घर की कोई बुराई नहीं सुनना चाहते। ऐसा नेचर जो बना लेते हैं वे स्त्री पर्याय से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन प्रायः लोगों के मन में दूसरों की बुराई सुनने में बड़ी रुचि होती और मन लगता है। कोई की बुराई कोई सुनावे ना, व्यक्ति को नींद भी आ रही हो तो नींद भाग जाती है। दूसरे के घर की बात की कमियां कोई सुनावे तो बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ये स्त्री वेद के मुख्य कारण होते हैं। और फिर शरीर के प्रति जो ममत्व भाव होता है वो भी एक कारण है।